क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एक बहुत बड़ी कंपनी भी हो सकती है, छोटी कंपनी हो सकती है। एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकता है बाकी लोगों को? तो इस टॉपिक का नाम है क्लाउड सेवा मॉडल, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। इसका मतलब सर्विस उन्मुख आर्किटेक्चर कि क्या सर्विस आप देने जा रहे हो। तो यहां पर कुछ कंपनियां होंगी, जैसे कल जिनके नाम डिस्कस किए थे, अमेजॉन। अमेजॉन का AWS मॉडल हो गया, या गूगल हो गया, या IBM हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या बहुत छोटी छोटी कंपनियां जो भारत में आपको दिखाई देते हैं, क्लाउड फ्लेयर। कई बार आप इंटरनेट चलाते हैं तो कुछ आ ही नहीं रहा होता है इंटरनेट पे, ऐसे लिखा आता है कि क्लाउड फ्लेयर सर्वर इज फेल्ड। जैसे दृष्टि और हम सब ने उसके साथ में कनेक्शन कर रखा है, उसके माध्यम से हम सेवाएं पहुंचवाते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर बिल्कुल सही चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से सब कुछ ठीक है, लेकिन जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको इंटरनेट के माध्यम से इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को आप लोगों तक पहुंचा रहा है, या इंस्टीट्यूट के डेटा को आप तक पहुंचा पा रहा है, या एप्लीकेशन को आप तक चलवा पा रहा है, उसके यहां पर कुछ कंप्यूटर में इश्यू है, उस कंपनी में कुछ दिक्कत है। तो बड़े से बड़े मॉडल प्लेयर्स भी हैं, जैसे गूगल हो गया, वो भी एक बहुत बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। और छोटे छोटे कंपनी भी हैं, इतनी छोटी भी हैं कि वो बस केवल ये कहते हैं कि देखिए आप सारा काम कर लीजिए, हम आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड करा देंगे, बस नेटवर्किंग की चिंता आप हमारे पे छोड़ दीजिए, हम आपके सारे कंप्यूटर, सारी डिवाइसें, इन सबकी नेटवर्किंग इंटरनेट के माध्यम से ही कर लेंगे। तो इतना छोटा काम भी हो सकता है। मतलब क्लाउड सेवा मॉडल का मतलब ये हो गया कि क्लाउड कंपनियां हम लोगों को, कंपनियों को क्या क्या सेवाएं दे सकती हैं। तो इसमें बहुत सारी सेवाएं आती है, लेकिन काम की केवल 3-4 हैं जिन पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि वो कौन सी सेवा है जो क्लाउड कंपनियों को हम लोगों को प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे यहां पर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है XWS, जिसमें से मैंने केवल 4 के ऊपर टिक किया हुआ है, SWS, IaaS, PaaS और NaaS। बाकी तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, HWS, SCCWS, STWS। तो इसका मतलब क्या है, SWS, PaaS, IaaS, इसका मतलब क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब एक क्लाउड कंपनी आपसे ये कह रही है कि हम आपको, यहां इसका मतलब है सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंपनी आपसे ये बोल रही है कि आपको हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ही दे देंगे डायरेक्ट। तो ये हम लोगों से बात कर रही है, यानी हम लोगों को जो मॉडल चाहिए होता है वो कौन सा मॉडल चाहिए होता है, SWS मॉडल, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते अपने बिहाफ पर, तो हमें आखिरी में सीधा सॉफ्टवेयर मिलना चाहिए। तो हमारी मांग हमेशा कंपनियों से क्या रहेगी कि हम लोगों को तो SWS मॉडल चाहिए, और जो कि हम सबको मिल ही रहा है। बस यह कि अभी तक हमें पता नहीं था कि हम कौन सा क्लाउड का मॉडल यूज करते हैं। हम जो मॉडल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं क्लाउड का, वो है SWS, क्योंकि हमें बने बनाए सॉफ्टवेयर मिलते हैं, हमें बने बनाए वेबसाइट के सॉफ्टवेयर मिलते हैं, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ता। हम क्लाउड का SWS मॉडल यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो बात समझ में आया, ये क्या कहना चाह रहा है? क्लाउड सेवा मॉडल ये कहना चाह रहा है कि क्लाउड जो कंपनी है, जो जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, क्लाउड फ्लेयर हो गया, अमेजॉन हो गया, बहुत सारी कंपनी, वो बाकी लोगों को, वो जितने भी बाकी लोग हैं उनको क्या सेवा दे रही है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है सर्विस ओरिएंटेड। क्या सेवा देने जा रहे हैं वो, कौन सी वो सेवा है, कौन सी वो सर्विस है जो बाकी लोगों को मिलने वाला है। अब इस बाकी लोग में हम और आप भी हो गए, इस बाकी के अंदर एक स्टार्टअप भी हो गया, एक कंपनी भी हो गई, सरकार भी हो गई, गवर्नमेंट, सब कुछ हो गया इसमें, रेलवे हो गया, इसरो हो गया, DRDO हो गया, सब, हर एक को सेवा चाहिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडरों से। अब सेवाओं के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, SWS प्रकार की सेवा हो सकती है, IaaS प्रकार की सेवा हो सकती है, PaaS प्रकार की सेवा हो सकती है, और एक जो याद रख लोगे वो ज्यादा से ज्यादा याद रख लेना, NaaS प्रकार की सेवा हो सकती है। एक और याद रख लीजिएगा, BaaS प्रकार की सेवा भी हो सकती है, क्योंकि ये भी न्यूज वगैरह में ज्यादा चल रहा है। तो अब समझते हैं कि इस सेवाओं का क्या मतलब है। उसके लिए एक मॉडल समझा जाए, और वो है ये। अब यहां पर इमेज देखिएगा, इसको यहां क्या लिखा हुआ है, जो ऑरेंज कलर में है उस पर लिखा हुआ है अदर मैनेज। अदर मैनेज का मतलब क्लाउड कंपनी मैनेज करेगी इसे, क्लाउड कंपनी
मैनेज करेगी। और यहां पर ग्रीन कलर वाले जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर क्या लिखा हुआ है, यू मैनेज, यानी इसे जो बाकी लोग थे वो मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, अब मॉडल देखते हैं, 3 मॉडल जो फेमस मॉडल हैं, SWS मॉडल, PWS मॉडल, IWS मॉडल। जो तीनों मॉडल है वो क्या कहते हैं? SWS मॉडल कहता है ऑरेंज कलर है सारे के सारे, यानी सब कुछ क्लाउड कंपनी मैनेज करेगी। एप्लीकेशन और वेबसाइट, एप्लीकेशन और वेबसाइट हम नहीं बनाते, हमें बनी बनाई चाहिए, इसलिए उसको कैसा कलर हो गया, ऑरेंज। डेटा से हमें कोई लेना देना नहीं है, डेटा आप मैनेज करिए, हमें डेटा से कोई लेना देना नहीं है। हमें रन टाइम सॉफ्टवेयर, रन टाइम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो एप्लीकेशन को चला रहे होते हैं, इंटरनेट से जोड़ रहे होते हैं, वो भी हमें नहीं बनाने, ना हमें मिडलवेयर सॉफ्टवेयर बनाने, ना हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, ना हमें वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने, ना हमें सर्वर बनाना, ना हमें स्टोरेज, कुछ हमें नहीं करना, सब कोई और कर दे हमारे भी आप पे। तब वो जो सर्विस होगी उसे बोला जाएगा SaaS सर्विस। तो हम और आप लोग डेली बेसिस पर SaaS सर्विस का फायदा उठाते हैं। अभी मान लीजिए आप में से जो ऑनलाइन स्टूडेंट होंगे तो वो घर जाके दृष्टि लर्निंग ऐप को ओपन करके उस एप्लीकेशन को देख रहे हैं, मतलब SaaS मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं। आपको दृष्टि कंपनी ने किसी क्लाउड सर्विस सर्वर किसी क्लाउड सर्विस कंपनी के माध्यम से प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन दी थी, जिस एप्लीकेशन का आप प्रयोग कर पा रहे हैं, या वेबसाइट का प्रयोग कर पा रहे हैं आदि। तो हम जैसे आप जैसे जो यूजर होते हैं उन लोगों को क्या चाहिए होता है, SaaS चाहिए होता है। अब इसे देखते हैं, ऐसे कौन लोग होंगे जो ये चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट और डेटा का मैनेजमेंट और हम अपनी एप्लीकेशन तो खुद बनाएं। मतलब ये लोग वो चाहते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन खुद डिजाइन करेंगे, अपने हाथों से कोड लिखेंगे, हम अपने डेटा को किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, वो हमारा रहेगा, लेकिन ये सारी चीजें हमें कोई और दिला दे। यानी वो लोग डिमांड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम वेबसाइट बना लें या एप्लीकेशन बना लें। ये हम और आप लोग तो नहीं है, तो ये कौन हो सकता है, एक छोटा स्टार्टअप। ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस प्लेटफॉर्म पर वो खुद के एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बना ले, बाकी सारी चीजें कोई और मैनेज कर ले। तो यानी एक स्टार्टअप जो है उसको इस तरीके का मॉडल चाहिए होता है। अब आते हैं TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी, वो कहते हैं हम अपने खुद के एप्लीकेशन बनाएंगे, डेटा खुद का मैनेज करेंगे, रन टाइम सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ खुद का बना लेंगे, हमें हार्डवेयर दे दीजिए आप। हार्डवेयर का मतलब होता है बड़े बड़े डेटा सेंटर, वो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। स्टोरेज डिवाइस, आप के ही डेटा सेंटर में हम डेटा स्टोर कर देंगे, हम सर्वर आपका यूज कर लेंगे जिसके माध्यम से हमारी वेबसाइट लोगों तक पहुंचेगी, हमारी एप्लीकेशन लोगों तक पहुंचेगी। वो खर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को कौन सा मॉडल चाहिए होता है क्लाउड का, IWS मॉडल। ठीक है, तो PWS, SWS, PWS, IWS, इनका सिंपल सा मतलब है, इनका मतलब ये हुआ, IWS का मतलब क्या हुआ कि इसमें इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क जैसी आधारभूत कंप्यूटिंग जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार से उन्हें क्या कर सकता है, स्केल कर सकता है, यानी जितनी चाहिए उस हिसाब से वो ले सकता है। इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को इन कंपनियों से कांटेक्ट करना पड़ता है। तो ये किसके लिए है, ये बड़ी कंपनियों के लिए है। बड़ी जो कंपनी होती है उन कंपनियों के लिए ये मॉडल है, और ये मॉडल ये सब कंपनियां प्रदान करवाती हैं। इस मॉडल से क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो हम और आप लोगों से आके जुड़ते हैं, वो मॉडल। लेकिन याद रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर किसको चाहिए, बड़ी कंपनियों को, क्योंकि बाकी सब कुछ तो उनके पास होता है। उन्हें केवल हार्डवेयर चाहिए, उन्हें केवल स्टोरेज की जगह चाहिए, उन्हें डेटा सेंटर चाहिए आपका, आप उन्हें डेटा सेंटर दे दीजिए, बाकी वो सब कुछ खुद मैनेज कर लेंगे। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस किसको चाहिए, जो नए डेवलपर्स हैं, अभी नए डेवलपर्स हैं जो एप्लीकेशन विकसित करना चाहते हैं, उन्हें बस एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, इस प्लेटफॉर्म पर क्या कर लेंगे, वो अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह डेवलप कर लेंगे। ये सब वो बड़े प्लेयर हैं जो ये सारी सेवाएं प्रदान कराते हैं। तो लगभग ये सेवाएं और ये सेवाएं दोनों सेम कंपनियां ही प्रदान करवा रही होती हैं बाकी कंपनियों को। फिर जो सबसे बाद में आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसका सिंपल सा मतलब है इंटरनेट के माध्यम से सीधे उपयोग के लिए तैयार सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ये सब उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं, गूगल वर्क स्पेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, सेल्सफोर्स, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, चैट GPT हो गया, जो भी आप सोच सकते हैं, इंस्टा, दृष्टि की ऐप हो गई, ये जितना भी इंटरनेट पर हम और आप लोग यूज करते हैं, हम और आप क्या यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज करते हैं।
फिर मैंने आपसे बोला था कि दो और याद रख लीजिएगा, एक तो आपका नेटवर्क एज अ सर्विस। नेटवर्क एज अ सर्विस का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि केवल आप ये चाहते हो नेटवर्किंग हमें कोई दे दे। मतलब समझिए इसका, आपने कंपनी ओपन करी, आपकी कंपनी में 1000 कंप्यूटर हैं, आपको सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में जोड़ने हैं। अब ये या तो खुद कर लीजिए आप, या किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को बोलिए कि यार ऐसा कुछ कर सकते हो क्या कि हमारे सारे कंप्यूटर को आप इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दो। बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा, एनडब्ल्यूएस सर्विस बोलते हैं इसको। आप एनडब्ल्यूएस सर्विस का जो हमारा पैकेज है वो परचेज कर लीजिए। आप उसे परचेज करेंगे, उसके बाद ये कंपनियां, जिसमें ये कंपनी आपको ज्यादातर दिखाई देगी जो भारत की कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह को नेटवर्किंग एज अ सर्विस प्रदान करवाती है, यानी उनके कंप्यूटर्स को जोड़ना। उन कंप्यूटर में ही किसी में पड़ा होगा जनवरी का करंट अफेयर का फाइल, उस फाइल को वहां से उठा के वेबसाइट के उस फोल्डर में डालना कि जब आप उस पर क्लिक करोगे वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में जनवरी करंट अफेयर, तो आप उस करंट अफेयर को देख पा रहे हो। वो रखा कहां पर है? वो रखा हुआ है किसी इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर के भीतर। वहां से उसे नेटवर्किंग के माध्यम से इंटरनेट तक लाना और आप तक पहुंचाना, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन तरीके की कंपनियों की। ठीक है, ऐसी सर्विस को बोला जाता है नेटवर्क एज अ सर्विस। अब ऐसे ही मैंने बोला बीडब्ल्यूएस सर्विस। बीडब्ल्यूएस का मतलब होता है ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। ब्लॉकचेन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो कोई कंपनी अगर किसी को ब्लॉकचेन की सेवा देती है इंटरनेट के माध्यम से, तो उसे ब्लॉकचेन एज अ सर्विस बोला जाता है। मतलब ये हुआ, ये सारे मॉडल केवल ये बता रहे होते हैं कि कौन सी सेवा आपको मिल रही है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आपको केबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए तो एप्लीकेशन एज अ सर्विस, वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आपको सब कुछ ही मिल जा रहा है तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपको केवल नेटवर्किंग मिल रही है तो नेटवर्किंग एज अ सर्विस, और आपको ब्लॉकचेन मिल रहा है तो ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। ये कुछ एग्जांपल हो गए। अब बात करते हैं, क्या राजस्थान सरकार ने कुछ ऐसा बना रखा है क्लाउड मॉडल जिससे वो राजस्थान के विभागों को, राजस्थान की कंपनियों को मदद कर दे? बिल्कुल है, और उसका नाम है राजमेघ। राजमेघ राजस्थान का क्लाउड सर्विस है। राजमेघ राजस्थान का क्लाउड सर्विस है जिसे राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने बनाया है। राजस्थान सरकार का जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट ने एक क्लाउड मॉडल बनाया है जिसका नाम है राजमेघ। बहुत टाइम का बना हुआ है, लगभग 10 साल हो गए बने हुए। ठीक है, 2018 से ये सुचारू हुआ है, 15-16 से ये न्यूज में चल रहा था। ठीक है, 18 से ये काम कर रहा है। तो मतलब ये क्या काम करता है, क्या लिखा हुआ है? यह संपूर्ण क्लाउड समक्षीकरण प्लेटफॉर्म है जो सरकारी विभाग, एजेंसी और स्टार्टअप को क्या मॉडल देता है? पास मॉडल। मतलब राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हमारा एक क्लाउड मॉडल है जिसका डेटा सेंटर ये रहा जयपुर में। अगर आप डेटा मैनेज नहीं कर पा रहे, अब आप क्या कहते हैं, स्टोरेज नहीं है आपके पास, आप एक कंपनी चालू किया आपने और उसमें स्टोरेज नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत हार्ड ड्राइव भर रही हैं आपकी, हमसे कांटेक्ट कीजिए, बहुत मिनिमम प्राइस होता है इसका। तो कंपनी क्या करेगी? राजस्थान सरकार का क्लाउड अगर ये मॉडल परचेज कर लेती है तो राजस्थान सरकार उसको बोलेगी कि हम आपको स्टोरेज देते हैं, आपकी वेबसाइट, आपकी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो सर्वर है वो हम आपको दे देते हैं, नेटवर्किंग सर्विस हम आपको देते हैं, हम आपको सब कुछ देते हैं। बस आप क्या करिए, इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके, राजमेघ क्लाउड प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके आप जो एप्लीकेशन, वेबसाइट और डेटाबेस मैनेज करना चाहते हैं उतना सा कर लीजिए, बाकी हम मैनेज कर लेंगे, पेमेंट दे दीजिए उसका। ऐसे ही आरपीएससी, आरपीएससी को भी क्या बोला हुआ राजस्थान सरकार ने कि ये रहा क्लाउड, आप केवल वेबसाइट बनवा लीजिए किसी से, और वो भी सरकारी कंपनियां ही बना रही हैं, और अपनी एप्लीकेशन बनवा लीजिए अगर आपने बनवा रखी है, मैनेज हम कर लेंगे सब बैकग्राउंड में। तो ये सारा काम किसका है? राजमेघ क्लाउड का। तो राजस्थान के जितने भी विभाग हैं, राजस्थान की जितनी भी एजेंसी हैं, वो तो हो ही गए, वो तो इसको यूज कर ही रहे हैं। प्लस कोई अगर प्राइवेट कंपनी वगैरह भी चाहती है तो उसको भी पीडब्ल्यूएस मॉडल मिल जाएगा। अब आते हैं अगले मॉडल पर। कोई डिपार्टमेंट ये बोले कि हमको कोई मतलब नहीं, हमारी तो वेबसाइट भी आप ही बनाओ, तो वो कौन सा मांगेगा मॉडल? वो कहेगा हमें तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस चाहिए। कहते हमको नहीं आता वेबसाइट बनाना, हमारे पास कोई इंजीनियर नहीं है, आप हमारी वेबसाइट भी बनाओ, हमारी एप्लीकेशन भी बनाओ, और हमें हमारी वेबसाइट को चलाओ, सब कुछ आप मैनेज करो हमारे भी आप पर। या फिर ऐसा बोल देगा कि हमें आप बनी बनाई कोई वेबसाइट ही दे दीजिए, हम तो केवल उस पर नाम बदल देंगे, आप बनी बनाई कोई एप्लीकेशन दे दीजिए, हमारा नाम लिख दीजिए उस पर, हमारे डिपार्टमेंट की वो क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन। या फिर ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है राजस्थान का, वो ये सोचे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट बन जाए, या मेरे डिस्ट्रिक्ट की क्या बन जाए? एप्लीकेशन बन जाए, तो वो भी क्या बात करेंगे? राजमेघ से, वो इस क्लाउड सर्विस से, यानी यहाँ जयपुर में जो सेंटर है वहां पर जाके बात करेंगे और बोलेंगे क्यों ना हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक वेबसाइट बन जाए,
या सॉफ्टवेयर बन जाए जिसको आप प्ले स्टोर पर रख दीजिए, यहाँ पर डेटा उनको प्रोवाइड करा दे, ये सारा डेटा है जो आपको दिखाना है, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा राजमेघ जो है वो क्या है, क्लाउड सेवा है, राजस्थान सरकार का है, राजस्थान सरकार ने विकसित किया है, भारत सरकार की मदद से किया होगा, भारत सरकार की कंपनी जिसका नाम एनआईसी कंपनी है उसकी मदद से किया गया होगा। उसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र बोलते हैं उसको, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। अब जैसे राजमेघ तो राजस्थान के लेवल पे है, इंडिया के लेवल पे जो है उसका नाम है मेघराज। वो तो कॉपी पेस्ट ही किया एक दूसरे का। पहले भारत सरकार का मेघराज आया था। मेघराज क्या है, क्लाउड सेवा। किसने बनाया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने, एनआईसी। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करती है। इन्होंने भारत सरकार का बनाया मेघराज। मेघराज का काम क्या है, भारत के सरकारी डिपार्टमेंट, भारत की कंपनियां, उन सबको क्या देना, क्लाउड सेवा देना। ई गवर्नेंस की इतनी सारी एप्लीकेशन इन्होंने बनाई है कि आप सोच नहीं सकते। ई गवर्नेंस की जब एप्लीकेशन की बात करते हैं, यानी लोगों को कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के क्षेत्र में हजारों वेबसाइट्स और एप्लीकेशन है आज के टाइम पर। अधिकतर वेबसाइट एप्लीकेशन इन्होंने बनाई है भारत सरकार के डिपार्टमेंट और विभागों की। इन्हीं की मदद ली राजस्थान के सूचना जो विभाग है, राजस्थान का जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, उन्होंने इसकी मदद ली और इनकी मदद लेके नया क्लाउड डेवलप किया। इसका नाम मेघराज है, उसका नाम राजमेघ है, बस इतना फर्क है। मेघराज इंडिया का क्लाउड है, राजमेघ राजस्थान का क्लाउड है। ठीक, अब ये एक प्रश्न देखिए, यहां पर एक प्रश्न है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दो चीज आपको दिखाई दे रही है यहां पर। वहां लिखा हुआ है एक जगह लिखा हुआ है सेस बायर, एक जगह लिखा हुआ है सेस यूजर, एक जगह लिखा हुआ है सेस क्रयकर्ता और एक जगह प्रयोक्ता। मतलब यह कि दो तरीके के लोग होते हैं हम में से ही। कुछ फ्री एप्लीकेशन चला रहे होते हैं, वो इसमें आएंगे, सेस यूजर्स, और कुछ खरीदते हैं एप्लीकेशंस को। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी है, अभी जो जिस एप्लीकेशन पर हम देख रहे हैं इसे, ये माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी है। इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी के यूजर हो, खरीदा नहीं आपने, फ्री जो वर्जन है उसे यूज कर रहे हो, और या ये हो सकता है कि 5-7 हजार 10 हजार रुपए देके आपने क्या कर रखा है, पीपीटी को खरीद रखा है। तो कोई तो फर्क होगा, बिल्कुल। खरीदने वाला जो इंसान है उसे कुछ तो फायदा मिलता ही है। जैसे चैट जीपीटी को किसी ने खरीद रखा है, कोई फ्री वर्जन यूज करता है तो उसको भी कोई फायदा होगा। इंस्टा पर किसी ने ब्लू टिक परचेज कर रखा है, या ट्विटर पर किसी ने ब्लू टिक परचेज कर रखा है, किसी ने नहीं परचेज कर रखा, दोनों में फर्क होगा। एक फ्री हो गया, एक कुछ पेमेंट दे रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है, वैसे आप फर्क थोड़ा सा आइडिया लगाइए, क्या फर्क होता है जब कोई कुछ पेमेंट दे रहा होता है किसी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के, और कोई पेमेंट नहीं दे रहा, तो क्या फायदा मिल सकता है। जैसे आप में से कुछ ने दृष्टि लर्निंग ऐप, मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास दृष्टि लर्निंग ऐप होगी, लेकिन उसका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, बस वो फ्री वाला मॉडल उसमें यूज कर रहे होंगे। कईयों के पास मॉडल होगा जिसमें उन्होंने कुछ पेमेंट दे रखा होगा। तो जिन्होंने पेमेंट दे रखा है, जिन्होंने कुछ खरीद रखा है, उनके पास कुछ तो एक्स्ट्रा है कि वो कुछ एप्लीकेशंस के साथ एक्स्ट्रा कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता। तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, सेस बायर कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज द डेटा फील्ड। यहां लिखा हुआ है कि जो सेस बायर हैं, ऐसे यूजर अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। मतलब समझते हैं यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। जैसे ये सब जो आप देख रहे हो यहां पर, ये इनको बोला जाता है डेटा फील्ड। ये सब डेटा फील्ड हैं, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये सब कुछ जो आप देख रहे हो इसको, ये डेटा फील्ड है। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, यही है अंतरा पृष्ठ, इसी को बोलते हैं यूजर इंटरफेस। तो जब आपने इंस्टा ओपन करा तो इंस्टा जैसा खुल के आया सामने इंटरफेस। दृष्टि लर्निंग ऐप को जब आपने ओपन किया तो सामने जैसा दिखाई दे रहा है इंटरफेस। यूजर इंटरफेस के मतलब क्या हुआ है, यूजर के सामने जैसा एप्लीकेशन और वेबसाइट दिखाई दे रहा है उसको इंटरफेस बोला जाता है। अब जिसने खरीद रखा होगा, क्या वो उस इंटरफेस में थोड़ा बहुत बदलाव नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है।
अगर इस सॉफ्टवेयर को खरीद रखा होगा तो बहुत कुछ चेंज कर सकता हूं मैं इसके अंदर। अगर इसे खरीद रखा होगा तो इन सबको मैं हटा सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं, यहां पर मैं कलर यहीं चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। और अगर नहीं कर रखा होगा तो मैं केवल इसका उपयोग कर सकता हूं और कुछ बदलाव नहीं कर सकता। बदलाव करने की कोशिश करूंगा, एरर आ जाएगी, मना कर देगा। या जिसने ब्लूटिक ले रखा होगा इंस्टा पर या ट्विटर पर, आप देखिए ना ज्यादा ऑप्शन कुछ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, खास करके ट्विटर वाले में। ब्लूटिक लेते ही वो आर्टिकल लिख सकते हैं, वो अपनी प्रोफाइल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली वो सब काम नहीं कर सकते। इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर और वेबसाइट को खरीदते हैं उन लोगों के पास डेटा मैनेजमेंट की ताकत नहीं आ गई, डेटा फील्ड को मैनेज करने की ताकत आ जाती है। यानी कुछ एक्स्ट्रा उनको मिल जाता है। और वो क्या है? वो एक्स्ट्रा ये है कि थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो आप, अंतरा जो पृष्ठ है उसके अंदर अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। आप कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लू कलर कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया बैकग्राउंड का, वो सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो कह रहा है कि बायर जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने यूजर इंटरफेस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डेटा फील्ड्स में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यूजर भी कर लेते हैं। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक इनमें देखें तो आपका इंट्रो हो गया, आपका बायो हो गया, उसको आप बदल सकते हैं ना समय समय पे, एडिट प्रोफाइल, थोड़ा बहुत तो डेटा फील्ड में बदलाव करने की ताकत दी जाती है। ठीक। दूसरा, सैस यूजर अपनी चल युक्तियों जैसे मोबाइल डिवाइस के माध्यम से आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सैस यूजर हैं, दे कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइस। तो आप सोचिए, क्या दृष्टि लर्निंग ऐप पर जो आपका डेटा पड़ा हुआ है, आपने कितने वीडियो देख लिए, कितने रह गए हैं, आपके क्या मार्क्स हैं, क्या आप अपने मोबाइल से वहां पहुंच सकते हैं या नहीं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। क्या लैपटॉप से पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। अगर वो एप्लीकेशन चलता होगा लैपटॉप पे तो बिल्कुल पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों का प्रयोग करके आप अपने आंकड़ों तक, आपका जो डेटाबेस है वहां तक पहुंच के उसे देख सकते हैं कैसा है। फिर कह रहा है आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल सैस के रूप में। आउटलुक, हॉटमेल, याहू आर द फॉर्म ऑफ सैस। मतलब क्या हुआ? ये सब वेबसाइट हैं और ये सब एप्लीकेशन भी हैं। याहू मेल वेबसाइट भी है, याहू मेल का एप्लीकेशन भी आता है, हॉटमेल का एप्लीकेशन और वेबसाइट, आउटलुक का एप्लीकेशन और वेबसाइट है। तो वेबसाइट और एप्लीकेशन क्या होती हैं? सैस मॉडल ही होते हैं। तो इसका मतलब इसके सारे जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में था क्योंकि यूपीएससी का है। अब देखते हैं आरपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं। आरपीएससी ने भी इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कुछ इस प्रकार है। चलिए अभी वो क्वेश्चन आ जाएगा, आगे कहीं रखा हुआ है वो क्वेश्चन जहां पर आपसे इसके बारे में पूछा। बाकी मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये पूछा गया था आरपीएससी में, सिंपल ये क्वेश्चन, ये वाला, कि क्लाउड सर्विस मॉडल क्या है। क्लाउड सर्विस मॉडल, ये आरएएस में नहीं पूछा गया, ये अभी हाल फिलहाल में प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई एग्जाम हुआ था जिसके अंदर ये क्वेश्चन आया था अभी 2025 में। क्लाउड सर्विस मॉडल क्या है? तो नीचे ऑप्शन दे दिए थे कई सारे। एक ऑप्शन था सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्ट्स। तो यहां पर उन्होंने क्या करा, बस इन शब्दों को इधर से उधर करके सर्विस ऑब्जेक्ट आर्किटेक्ट लिख दिया, सर्विस ऑब्जेक्ट कुछ और लिख दिया, ये सब बस इधर से, कई जगह सर्विस की जगह कुछ और ही लिख दिया उन्होंने। तो ऐसे करके उन्होंने अलग अलग ऑप्शन आपके सामने रखे और सिंपल सा क्लाउड सर्विस मॉडल का जो सिंपल डेफिनेशन है वहां से क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जब आगे आएगा तब हम देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने बनाया था। लेकिन आरपीएससी के जो एग्जामिनर हैं उनको क्लाउड वगैरह सब पता है और वो वहां पर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं? क्लाउड सर्विस पे आ सकता है, इसके एप्लीकेशन पे आ सकता है। एप्लीकेशन तो आप इतने समझदार हैं कि आप समझते हैं इंटरनेट के माध्यम से जो कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, वो सब क्लाउड का क्या है? एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आपसे इन मॉडलों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मॉडल क्या देता है? सॉफ्टवेयर और वेबसाइट। ये मॉडल क्या देता है? केवल आपको हार्डवेयर वगैरह मिलते हैं इस मॉडल में। इस मॉडल में आपको प्लेटफॉर्म मिलता है वेबसाइट वगैरह को डेवलप करने के लिए। आरपीएससी आपसे पूछ सकता है कि यहाँ सेवा का मतलब क्या है? सर्विस ओरिएंटेशन है, कि क्या सर्विस आप देनी है आपको यूजर को, ये सेवा को बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन क्या बनाए जा सकते हैं? क्लाउड को बताइए, केवल क्लाउड क्या है? क्लाउड क्या है? एक कंपनी है जो सेवाएं प्रदान कर रही है, वही क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डेटा सेंटर है, वो क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा है। या राजमेघ पर आ सकता है, या मेघराज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आदि। ठीक, अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।